द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सत्ता कैसे पलटी, इसे ऑपरेशन लोटस से ज्यादा ऑपरेशन शिंदे नाम दिया गया। शिंदे प्रकरण के नाम से इसे प्रचलित किया गया और जहां जहां भी बीजेपी को खेल करना होता था वहां शिंदे मॉडल के नाम से ही इसकी चर्चा की जाती थी। लेकिन इस संबंध में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आदित्य ठाकरे ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है वो सबको चौंका देगा। बीजेपी ने कैसे एकनाथ शिंदे को क्लच में लिया और कैसे 40 विधायकों को तोड़ा गया, इस संबंध में हिला देने वाला खुलासा आदित्य ठाकरे ने किया है। टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट को माने तो इसके मुताबिक एकनाथ शिंदे मातोश्री गए हुए थे और वहां फूट फूट कर रो रहे थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने कहा था कि अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं गया तो ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और जेल में डाल देंगे। ये चौंकाने वाले खुलासा जो है आदित्य ठाकरे ने हैदराबाद में की है। उनके साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद थी। इस खबर में हम आपको डिटेल में बताएंगे हुआ क्या था उस दौरान और कैसे एकनाथ शिंदे बीजेपी के गियर में फंसते चले गए। कौन सी जांच एजेंसी उनके पीछे पड़ गई थी जिसके चलते शिंदे जेल जाने वाले थे, लेकिन वो जेल जाना चाहते नहीं थे और ऐसे में उन्होंने बीजेपी के साथ डील जो थी वो कर डाली और गुवाहाटी में जाकर मजे में 40 विधायकों के साथ पड़े रहे थे। और बाद में तो आपने देखा कि कैसे शिंदे प्रकरण ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सत्ता पलट दी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके खुद शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर टीवी 9 भारतवर्ष ने क्या ट्वीट किया है। मातोश्री में आकर एकनाथ शिंदे रोए और बोले, बीजेपी संग नहीं गया तो वे जेल में डालेंगे। आदित्य ठाकरे का बड़ा खुलासा। अब इस संबंध में जरा खबर को डिटेल में देखना पड़ेगा कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते शिंदे को मातोश्री जाना पड़ा और वहां बैठकर खूब रोए भी और रोते हुए वो कह गए कि हम आपकी सरकार गिराने वाले हैं। और उद्धव ठाकरे इन चीजों को देखने के बाद खुद अवाक रह गए थे। टीवी 9 ने लिखा है कि शिवसेना में फूट और एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर आदित्य ठाकरे ने बड़ा खुलासा किया। ठाकरे ने हैदराबाद के अपने एक दिवसीय दौरे में गीतम विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि शिवसेना में फूट होने से पहले एकनाथ शिंदे मातोश्री ठाकरे परिवार का निजी निवास आए थे। वे रोते हुए कहने लगे कि बीजेपी के साथ चले वरना वे हमें जेल में डालेंगे। वे यह कह रहे थे कि अगर बीजेपी के साथ मैं नहीं गया तो मैं जेल जाऊंगा। इसमें आदित्य ठाकरे ने आगे कहा है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर दहशत थी। वे मातोश्री में बैठकर रो रहे थे, यानी एकनाथ शिंदे ने जेल के डर से बगावत की। आदित्य ठाकरे ने कहा ये 40 लोग अपनी सीट के लिए पैसों के लिए गए। वर्तमान मुख्यमंत्री तब मेरे घर आकर रोए थे। इसकी वजह यह थी कि उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी अरेस्ट करने वाली थी। तब उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं गया वो मुझे जेल में डाल देंगे। तो एकनाथ शिंदे जेल जाना सही नहीं समझे, जैसा कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने जेल जाना ज्यादा स्वाभिमान का मुद्दा समझा, बशर्ते कि बीजेपी के आगे झुक जाना। लेकिन एकनाथ शिंदे जेल से डर गए और सत्ता का मोह उनसे छूट नहीं रहा था। इस वजह से वो बीजेपी से हाथ मिला बैठे और जितने भी उन पर दाग लगे थे बीजेपी के वॉशिंग मशीन से सबकी धुलाई होती चली गई। आदित्य ठाकरे ने इसी बात का तो खुलासा किया है। इस संबंध में राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के साथ आदित्य ठाकरे एक दिन के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दौरे पर थे। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे ने यह खुलासा किया। आगे आदित्य ठाकरे ने कहा कि 2014 में भी बीजेपी ने शिवसेना की पीठ पर खंजर घोंपा था। अगर बीजेपी को बाला साहब ठाकरे की और उनके विचारों की इतनी ही कद्र होती तो आज वे उनकी पार्टी शिवसेना को खत्म करने की मुहिम में आगे नहीं बढ़ते। हमारी बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है। अब उद्धव ठाकरे की जगह आदित्य ठाकरे ने जब से मोर्चा संभाला है वो ज्यादा आक्रामक होकर सामने आए हैं। उद्धव की तरह वो थोड़ा भी नरम नहीं पड़ते। उन्होंने डंके की चोट पर हैदराबाद में जो बातें कही हैं वो एकनाथ शिंदे की नींदें उड़ाने के लिए काफी हैं। दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी हमेशा से जोड़ तोड़ की सियासत करने में अव्वल आ गई है।
कहीं भी सरकार किसी की रहे उसे गिराने की जुगत में बीजेपी हमेशा से लगी रहती है। इस वजह से आप मध्य प्रदेश की हालत देख लें, कर्नाटक की हालत देख लेंगे, गोवा को याद कीजिए, मणिपुर को याद कीजिए, अरुणाचल प्रदेश को याद कीजिए, राजस्थान में भी खेल होने वाला था लेकिन रह गया, उत्तराखंड में हुआ था, इधर महाराष्ट्र तो सबसे बड़ा है और बिहार में भी ऐसा हुआ था कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल कर आ गए थे बीजेपी के साथ में। तो ये खेल करने में बीजेपी की तो सानी ही नहीं है। जब आदित्य ठाकरे ने ऐसा खुलासा किया है तो इस आरोप में दम तो लगता है। इस मामले में पुष्टि करना या इसका खंडन करना एकनाथ शिंदे की जिम्मेदारी है। शिंदे कर सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे पर डंके की चोट पर अगर हैदराबाद में आदित्य ठाकरे यह दावा कर रहे हैं कि वो मातोश्री गए थे और सत्ता जाने की आशंका जता चुके थे, बता चुके थे, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। और उद्धव ठाकरे समझा भी रहे थे उस वक्त जब एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर गुवाहाटी में आराम फरमा रहे थे, यानी असम, जिसे आजकल बीजेपी के पॉलिटिकल षड्यंत्र का केंद्र भी कहा जाता है, उसी असम के गुवाहाटी में ये सभी उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच में होटल में आराम फरमा रहे थे, तब तक जब तक कि उद्धव ठाकरे खुद से आकर आगे इस्तीफा ना दे दें। अब इस मामले में जानते हैं कि बातें कितनी दूर तक पहुंच चुकी हैं। जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए। सत्ता का लोभ इस कदर था बीजेपी को, बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को सेट कर लिया कि आप भले ही कहने के लिए डिप्टी सीएम हैं लेकिन आप सुपर सीएम से कम नहीं है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुखौटा बनाकर मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन सारी बागडोर जो है वो देवेंद्र फडणवीस देख रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी चुनाव आयोग ने छीन कर एकनाथ शिंदे को दे दिया। बाला साहब ठाकरे के उस तीर धनुष के चिन्ह को भी एकनाथ शिंदे को दे दिया। ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास जो अब शिवसेना है उसको फिर से अस्तित्व में लाने के लिए, उसमें उतनी ही ताकत झोंकने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे को भी पता है कि अगर इस बार वो खत्म हुए, बीजेपी के साथ उनकी पटरी कभी भी अगर टूटी तो फिर वो सियासत में उभर पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रकरण हुआ जिसे शिंदे मॉडल कहा गया। ऑपरेशन लोटस तो हमेशा कहा जाता है, लेकिन शिंदे ने 40 विधायकों के लिए करोड़ों खर्च करवाकर खुद को मुख्यमंत्री तो बनवा लिया, बीजेपी के कठपुतली तो बन गए। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है कि ये रो रो कर जो बुरा हाल मातोश्री में हुआ था, मतलब साफ है कि डर से आपने बीजेपी का दामन थामना स्वीकार किया, जो कि कतई राजनीतिक दृष्टिकोण से और फिर शिवसेना के पार्टी के दृष्टिकोण से उचित तो नहीं था, लेकिन ऐसा कर दिया गया जिसको लेकर अभी देश भर में चर्चा हो रही है। आदित्य ठाकरे ने पूरा भांडा ही फोड़ रखा है। अब एकनाथ शिंदे इस मामले पर क्या जवाब देंगे इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे सब सामने आ गए हैं कि कैसे सत्ता को तोड़ने मरोड़ने के लिए, विधायकों को खरीदने के लिए, बेचने के लिए किसी भी हद तक पार्टी चली जाती है और जांच एजेंसियों का खुला दुरुपयोग करती है। इस बात की भी पुष्टि होती दिखाई पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।